हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने से पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। ठीक है बच्चों। तो द्विध्रुव के कारण कितनी स्थितियों में तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं? दो स्थितियों में। तो आज हम पहली स्थिति में तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वो कौन सी स्थिति होगी बच्चों? फर्स्ट है आपकी अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सेल और एंड ऑन। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने बताया था कि हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें दो आवेश होंगे, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा हम 12 लेके चलते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा मन करे, लेकिन जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम 12 इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमें इससे डेरिवेशन करने होते हैं और इस वजह से हमें इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस की हाफ करनी होती है, आधी करनी होती है। तो अगर हम 12 लेके चलेंगे तो आसानी से उस डेरिवेशन को करने में सुविधा होगी। ठीक है बच्चों। तो इसका मिड पॉइंट अगर ये O है तो हाफ ये L हो जाएगी, ये और L ये हो जाएगी, तो L और L 12 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अक्षीय स्थिति में निकालने इसलिए तो आप इस पॉइंट की तरफ ऐसे जाएंगे या आप ऐसे जाएंगे। हमने डायग्राम में इधर की तरफ ले रखा पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट O से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, हमें यहाँ पर निकालनी है इंटेंसिटी, तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु की प्लस वाले Q से दूरी कितनी होगी बच्चों? अगर ये L है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की R है, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली आप समझ पा रहे हैं? ये जो डिस्टेंस ये वाली हम यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगी R माइनस L, और माइनस से निकालनी हो तो हमें ये R यहाँ तक है ही और ये वाली L इसमें प्लस कर देंगे तो बन जाएगी आपकी R प्लस L। ठीक है बच्चों। अब प्लस वाले के कारण जो यहाँ तीव्रता निकलेगी E1 वो आगे की तरफ है, क्योंकि प्लस की वजह से तीव्रता हमेशा आगे की ओर होती है, और माइनस वाले के कारण माइनस की ओर होती है। तो माइनस इधर है, E2 इसलिए इधर आया। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने E1 का जो एरो लिया है बड़ा लिया है, E2 का एरो छोटा लिया है, तो उसका भी बच्चों एक रीजन है, अभी बताएंगे हमने ऐसा क्यों किया है। इसकी जो लैंग्वेज है आप देख लीजिए कैसे लिखनी है आपको। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब ये बच्चों कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति है। तो आपको लिखना होगा द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उसके मध्य बिंदु, ये रहा मध्य बिंदु, O से स्मॉलर दूरी ये वाली पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P की प्लस Q आवेश दूरी कितनी होता है बताइए आपने? R माइनस L, व माइनस Q आवेश दूरी R प्लस L होगी। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस अगर आप यहाँ देखें R माइनस L आ रही है। अब ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो दिशा कहाँ होगी? क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं O से P की ओर, तो हमने यहाँ लिख दिया O टू P। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखेंगे माइनस Q चार्ज की वजह से, तो वो आप देखें यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? ये माइनस की वजह से R प्लस L। ठीक है बच्चों। तो हमने लिख दिया R प्लस L का होल स्क्वायर, दिशा P2O। अब समीकरण अगर आप यहाँ एक देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन में R माइनस, यहाँ से देखेंगे माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ देखें अगर आप E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन R प्लस L। तो आपको देख के बताना है इक्वेशन नंबर 1 व 2 से कि इनमें आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो E1 होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है R में से, यानी कि इसका जो हर है वो कम हो रहा है। जिसका हर कम हो जाता है वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू घट जाएगी। इसी वजह से बच्चों हमने यहाँ पर जो एरो लिया था
बड़ा लिया था क्योंकि यहाँ पर तीव्रता प्लस की वजह से ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं प्लस का चार्ज यहाँ पर है, डिस्टेंस कितनी कम है तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा ना। और ये माइनस का कितना दूर है, इतना दूर है, तो इतनी दूरी बढ़ जाने से इसका इफेक्ट यहाँ पर कम होगा ना, इस वजह से E1 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो जब E1 ज़्यादा है तो नेट तीव्रता कहाँ बचेगी बच्चों, ज़्यादा में से कम वाली माइनस करते हैं। ठीक है, अतः बच्चों क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज़्यादा में से कम वाली को माइनस करते हैं, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, बच्चों मान रखेंगे तो देखिए बच्चों मान क्या है इसके, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आया चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारी जो इतनी वैल्यू ये वाली ये इसमें कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आपका जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, वो आपको आता ही है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, इसको यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तब क्या जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस के 2RL, यहाँ पे इसको जब करेंगे ये खुलेगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। मैंने यहाँ पर इसका कॉलम भी पहले ही खोल दिया, इसका जो कॉस्ट था वो पहले ही खोल दिया। नीचे क्या बचा बच्चों आपका, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचता है अब आपका Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K 2RL प्लस 2RL, तो कितना 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ बताया था आपको बच्चों, वैद्युत विद्युत एक ऐसा निकाय होता है जिसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब जो L है यहाँ पर वो बहुत कम होगा और R तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हम यहाँ पर कह के चलेंगे, चूँकि L यहाँ पर आपका छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। अगर वैल्यू आपकी सपोज ये 0.1 है तो 0.1 का जो स्क्वायर होगा तो 0.01 आएगा ना, और 0.01 तो 0.1 से भी कम है। 0.1 अगर कोई वैल्यू आपकी है और 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलेगा 0.01, तो वैल्यू और छोटी होगी ना बच्चों। तो वही काम यहाँ पर हुआ, अगर L R से छोटा है तो L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, और बहुत छोटी वैल्यू को हम किसी भी गुना भाग में ज़्यादा काउंटिंग करते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आपके समझ में आ गया है तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे,
इसके बाद बच्चों हम इसको नगण्य मान लेंगे। किसको नगण्य मान लेंगे? एल स्क्वायर को। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये पेज नंबर आपका 3 हो जाएगा। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, जब मान लेंगे इसको नगण्य तो इसका मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अतः तो कितना है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 4 आर एल अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 2। ठीक है बच्चों, 2 और 2 4, यहाँ पे एक ऊपर है तो 4 में से एक जाएगी तो नीचे 3 बच जाएंगी। तो कितना बच जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू ये रहा, और यहाँ से आर तो कट गया, तो क्यू इंटू 4L बचा, नीचे बचा आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो थोड़ा सही करके लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू इंटू 12, ऐसा कर सकते हैं। 2 और 2 4, 4 ये रहा, क्यू ये रहा और एल ये रहा। ऐसा हमने इसलिए किया है चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर आपका होता है क्यू इंटू 12। ठीक है बच्चों, आर क्यूब। ई बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी P, तो 2P बटे में आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ रखेंगे कितना जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इसकी क्या यूनिट बनेगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा अगर आप देख पा रहे हैं उसमें, तो जो नेट तीव्रता बची है वो ज़्यादा ये वाली थी इधर की तरफ। इधर क्या है, प्लस चार्ज है माइनस, तो उसका मतलब हो गया ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है बच्चों, दिशा जाएगी अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी काम हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।